नमस्कार, आप देख रहे हैं नवस्टार हिमाचल लाइव। हिमाचल लाइव में मैं रूही स्वागत करती हूं आपका। वक्त हो चला है खास खबर का, तो करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष का मामला कांग्रेस का अंदरूनी मामला कहा जा सकता है, लेकिन सत्ता पक्ष भी इस मामले को लेकर चुटकियां देने से चूक नहीं रही। हालांकि कांग्रेस की दलील है कि सत्ता पक्ष बेवजह खेल रहा है। कांग्रेस के मंत्रियों के पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन बयान देकर भटकाने की कोशिश जरूर की जा रही है, और ऐसा किस्सा भी सदन में गूंजा। उच्च शिक्षा विभाग की अनुदान मांगों पर विधानसभा में शुक्रवार को उच्च शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता और कांग्रेस विधायक मुकेश नायक के बीच जमकर बहस हुई। बहस व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप और छींटाकशी तक जा पहुंची। मुकेश नायक का आरोप था कि गुप्ता निजी कॉलेजों पर मेहरबान हैं। हालांकि ज्यादातर बातों को सदन की कार्यवाही से विलोपित कर दिया, मगर उच्च शिक्षा मंत्री ने एक ऐसी बात कह दी जिसने एक बार फिर सदन में नेता प्रतिपक्ष के मामले को तूल दे दिया। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि मुकेश नायक नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी हासिल करना चाहते हैं। कि पहले जब सबसे पहले ये नई विधानसभा बनी थी, वो नेता उप बने थे, उनको हटा दिया गया, तब से ही वो हैरान परेशान है। और अभी तो नेता प्रतिपक्ष के लिए वो काफ़ी चिंतित हैं और अपने साथियों से कहते भी हैं कि मुझे ठीक परफॉर्मेंस कर लेने दो, मैं नेता प्रतिपक्ष बन जाऊंगा, जिसका मैंने हाउस में भी उल्लेख किया, उन्होंने काटा नहीं है। और इसलिए मेरी उनके प्रति संवेदना सहानुभूति है। उनकी मानसिक स्थिति को मैं समझता हूँ, शायद इस कारण ही वो वहीं तक सीमित होकर रह गए। उच्च शिक्षा मंत्री के इस आरोप का जवाब मुकेश नायक ने भी दिया। नायक ने कहा कि गुप्ता पर उन्होंने जो आरोप लगाए थे उसका जवाब उनके पास नहीं था, लिहाजा फिजूल की बातें कर रहे हैं। मैंने तो उनके टेक्निकल एजुकेशन को लेके जो बातें कही हैं उसका जवाब उन्हें देना चाहिए, विधानसभा में देना चाहिए, विधानसभा के बाहर देना चाहिए। उन्होंने नहीं दिया। ये तो बिल्कुल अप्रासंगिक और बेहुदा बातें वो कर रहे हैं। दरअसल इस मामले की शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रभारी नेता प्रतिपक्ष बाला बच्चन ने जो भाषण दिया उसकी तारीफ विधानसभा अध्यक्ष तक ने कर दी। हालांकि बाला बच्चन का कहना है कि कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष की कोई लड़ाई नहीं है। कांग्रेस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारे मिल के देखिए, सब पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, सभी एमएलए भाग लेते हैं, चाहे वो सीनियर मोस्ट एमएलए हो चाहे या जूनियर हो, सभी पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। और सबकी कोशिश और प्रयास इस बात का है कि सरकार को घेरें और सरकार के काले कारनामे हम लोग उजागर करें। मगर ये बात तो तय है कि कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष को लेकर अंदरूनी राजनीति गरमाई हुई है। हर बड़े नेता की सीएलपी लीडर की कुर्सी पर नजर है, और यही कारण है कि सदन में ये बातें उठाकर सत्ता पक्ष विपक्ष पर निशाना साधने का मौका नहीं छोड़ रहा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बीच चल रही उठापटक के बीच राहुल गांधी 14 मार्च को बलौदा बाजार के गिरोधपुरी पहुंच रहे हैं। गिरोधपुरी गुरु घासीदास की जन्मभूमि और कर्मभूमि है और सतना समाज के लिए एक तीर्थ स्थल। इस दौरे के जरिए कांग्रेस की कोशिश सतना समाज के वोट बैंक को साधने की है, तो इसके जरिए जोगी खेमे को भी मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। छत्तीसगढ़ दौरे पर राहुल गांधी, क्या है दौरे का मकसद? जोगी के वोट बैंक पर नजर। छत्तीसगढ़ में अब कांग्रेस राहुल के जरिए जोगी खेमे पर नकेल कसने जा रही है। राहुल गांधी 14 मार्च को गिरौदपुरी पहुंच रहे हैं, जहां सतनामी समाज के मेले का आयोजन किया जा रहा है। राहुल इस धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होंगे और गिरौदपुरी स्तंभ में पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये राजनीतिक नहीं बल्कि एक धार्मिक कार्यक्रम है। राहुल जी का 14 तारीख का कार्यक्रम फाइनल हो चुका है। मिनट टू मिनट प्रोग्राम बाद में हम रिलीज करेंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद सीधा गिरौदपुरी जाएंगे, जहाँ गुरु घासीदास जी के तपोभूमि है, जहाँ मेला लगता है। वहाँ 14 तारीख को जाएंगे और वहाँ गुरु गद्दी नसीन को प्रणाम करके फिर वापस जाएंगे। दरअसल सतनामी समाज अजीत जोगी का समर्थन करता है और एक बड़ा वोट बैंक जोगी के कारण कांग्रेस के साथ रहा है। मगर पिछले दिनों जिस तरह से जोगी खेमे और कांग्रेस के बीच दूरियां बढ़ी हैं, उससे कांग्रेस को इस वोट बैंक के छिटकने का खतरा महसूस हो रहा है। कांग्रेस की इस रणनीति को जोगी भी समझते हैं, इसीलिए वो पहले ही कह चुके हैं कि राहुल को कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहिए। मेले में ले जाना राजनीतिक दृष्टि से बहुत लाभप्रद नहीं होगा, क्योंकि वहां जाने से केवल दर्शन करके लौटना पड़ेगा। कोई राजनीतिक कार्यक्रम, कोई भाषण, कोई अन्य तरह की राजनीतिक गतिविधि वहाँ नहीं हो सकती है।
राहुल के इस दौरे से ये भी साफ हो जाएगा कि जोगी खेमे को लेकर आला कमान की सोच क्या है। राहुल गांधी जोगी खेमे को तवज्जो देते हैं तो ये जोगी खेमे के लिए एक तरह से संजीवनी होगी, लेकिन तवज्जो न देना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा मैसेज होगा। लिहाजा राहुल भले ही धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हो, मगर कांग्रेस के लिए उसके राजनीतिक मायने कई हैं। मध्य प्रदेश में शुक्रवार को सरकारी मशीनरी पूरी तरह से ठप रही। 5 लाख कर्मचारी हड़ताल पर रहे तो दूसरी तरफ 51,000 पंचायत कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। स्वास्थ्य कर्मचारी भी हड़ताल पर हैं, ऐसे में तमाम सेवाएं ठप पड़ी हैं। 51,000 पंचायत कर्मियों का इस्तीफा, 23,000 पंचायतों पर लटके ताले, अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं ठप, दफ्तरों में नहीं खिसकी फाइलें, चारों तरफ हड़ताल ही हड़ताल। जी हां, मध्य प्रदेश में इन दिनों लगातार विभागों के कामकाज ठप पड़े हुए हैं। 51,000 पंचायत कर्मियों ने शुक्रवार को हड़ताल के 18वें दिन अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। दरअसल पंचायत सचिव, सहायक सचिव, मनरेगा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार हड़ताल कर रहे हैं। पंचायत कर्मियों का कहना है कि सरकार बजाय मांगों पर विचार करने के दमनकारी नीति पर डटी हुई है। तंगी इतनी ज्यादा है, समय पे सैलरी मिलती नहीं है, शोषण इतना ज्यादा है कि सैलरी इतनी कम है कि कोई कैसे काम करेगा। एशिया की सबसे बड़ी योजना मनरेगा और उसमें काम करने वाले लोग उनका शोषण इस तरह से हो, ये चीज तो हमने नहीं सोचा। इस्तीफा स्वीकार करे ना सरकार, हमने सरकार को दिया है, अभी सरकार इस्तीफा स्वीकार कर ले, हम सारे लोगों को बाहर कर दे, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोगों को बाहर कर दिया गया है। इस कारण से हमारे 3 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। एक हमारे रोजगार सहायक साथी ने आत्महत्या कर ली है। इसके बावजूद भी सरकार तानाशाह बन रही है, तो सरकार को जो करना है वो उनकी मर्जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हम लगातार हमारा आंदोलन अनिश्चितकालीन जो हमने ऐलान किया है प्रदेश संगठन ने, उसको कंटिन्यू करेंगे। केवल पंचायत सचिव ही नहीं, शुक्रवार को मध्य प्रदेश कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के 5 लाख कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहे। सरकारी दफ्तरों में कामकाज नहीं हुआ, फाइलें आगे नहीं खिसकी। 71 सूत्रीय मांगों को लेकर ये हड़ताल की गई। हड़ताल का नजारा अस्पतालों में भी देखने को मिल रहा है। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 13 दिनों से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर हैं। अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं ठप पड़ी हुई हैं और कर्मचारी नए नए तरीके अपनाकर सरकार का ध्यान खींच रहे हैं। शासन की तरफ से सिर्फ आश्वासन बंद कमरे में दिया जा रहा है और जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी 9 सूत्री मांगे हैं, इसलिए 9 दुर्गा का रूप आज हमने धारण कराया है। और मेरा एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, हमारे सामने ये भी खड़ा हो रहा है मध्य प्रदेश शासन के लिए कि संवेदनशीलता न कि सिर्फ संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों से खत्म हो रही है सरकार की, बल्कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के माध्यम से पहुँचने वाली ग्रामीण अस्पतालों में जो सेवाएं थी वो अवरुद्ध हैं। तो उन जन सामान्यों, गरीब तबके के लिए भी संवेदनशीलता शून्य दिखाई दे रही है। कर्मचारियों की इस हड़ताल से प्रदेश में तमाम सेवाएं ठप पड़ी हैं। सभी कर्मचारी मांगों पर अड़े हुए हैं, तो सरकार की अपील है कि कर्मचारी हड़ताल की बजाय संवाद का रास्ता अपनाएं। स्वाभाविक है, जब कोई कर्मचारी हड़ताल पर जाते तो काम तो प्रभावित होता ही है, लेकिन मैं उन कर्मचारियों से अपील करना चाहता हूँ, एक उप समिति के माध्यम से क्रमोन्नति, पदोन्नति, वेतन विसंगतियों को जहाँ तक उनका मामला है उसके संबंध में वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक, 2 बार बैठक हो चुकी है और अंतिम बैठक उस रूप में होना है। शासन कर्मचारियों के प्रति गंभीर है। लगभग 5 लाख से भी अधिक कर्मचारी हड़ताल पर आज हैं और उसमें से पंचायत सचिव है, रोजगार सहायक है और संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी है। तो हम उनके साथ में, मैंने शून्यकाल में बात उठाई भी थी और मैंने आज विधानसभा में स्थगन भी दिया है इस पर। तो ये कहीं ना कहीं सरकार कितनी, शायद 70 या 74 सूत्री उनकी मांग है, तो सरकार ने उस पर विचार करना चाहिए और उनकी मांगों को मानना चाहिए और उनकी भावनाओं के अनुसार सरकार ने उनको मदद और सहयोग करना चाहिए। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की नाराजगी लगातार बढ़ती ही जा रही है। अमूमन ऐसे हालात चुनाव के पहले बनते हैं, लेकिन अभी चुनाव में वक्त है। उससे पहले सरकारी मशीनरी का ठप होना चिंता की बात जरूर कही जा सकती है। इसी के साथ आज इस अंक में बस इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए नॉर्थ स्टार हिमाचल लाइव के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।